चैप्टर 17। यार ये ब्रेकफास्ट अभी तक लाया नहीं। शाम कुछ देर बाद पूछता है। मैं कॉल करता हूँ। हर्ष रिसेप्शन पे फ़ोन लगाता है। यस सर। विजय क्या आप हो? हर्ष बोलता है। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपने तो काम छोड़ दिया था ना? फिर से ज्वाइन कर लिया। ऐसे कैसे? सर प्लीज़ क्या काम है वो बताइए। ओके, हमारा ब्रेकफास्ट अभी तक भेजा नहीं? मैं भिजवाता हूँ। विजय और कुछ बिना सुने फ़ोन काट देता है। शाम, ये विजय तो पता है वापस आ गया। कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे पता है दाल में कुछ काला है। शाम बोलता है। लगता है ये काली दाल ही ब्रेकफास्ट में भेजेगा। हाँ, हमको विजय पर नज़र रखनी पड़ेगी। यार हम लोग ने तो कल का रिकॉर्डिंग तो देखा ही नहीं। हर्ष बोलता है। हाँ तेरा फ़ोन दिखा ना। शाम कहता है और हर्ष मोबाइल लेकर वीडियो चालू करता है। हर्ष वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता है। शाम, जय की आत्मा तो दिख नहीं रही है। अरे ये देख, ये यहाँ बैठा है क्या? रिकॉर्डिंग में वो देखते हैं कि उसकी आत्मा अलमारी के ऊपर बैठा होता है और वो काली बिल्ली की चमड़ी निकालकर खा रहा होता है। ओह जीज। शाम, हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। हर्ष कांपते हुए बोलता है। डर गए। ऊपर से आवाज़ आती है और वो दोनों देखते हैं कि उसकी आत्मा अब इस वक्त कबर्ड के ऊपर बैठी है। ये बिल्ली की चमड़ी देखकर डर गए। वो देखो वहाँ। बिल्ली गैलरी से निकलकर कमरे में आती है। शाम और हर्ष बिल्ली पे और जय की आत्मा पर नज़र फिराते हैं और वो दोनों आंखें बड़ी करके चौंके हुए होते हैं। ये तो एक चेतावनी है। अभी ये बिल्ली जिंदा है। अगर तुम लोग ने मेरे साथ कुछ किया, मैं नहीं छोड़ूंगा। काली बिल्ली, जिसके पैर की थोड़ी चमड़ी निकली हुई है, भागकर शाम पे कूदती है। अबे छोड़, छोड़ मुझे। बिल्ली अपने नाखून से शाम के हाथ को जख्मी कर देती है। फिर शाम उसे उठाकर अपने से दूसरी ओर फेंक देता है। उसकी आत्मा अलमारी से नीचे उतरती है और हर्ष के पास आती है। कमीने जा, इधर से जा, हम तेरी मदद कर रहे हैं और तू कमीने। हर्ष पीछे भागता है। आज तेरी मौत का दिन है। हर्ष टीवी के रिमोट उठाकर जय के पीछे की तरफ फेंकता है और उसकी आत्मा पीछे देखती है। शाम चल वहाँ से, चल भाग। जैसे ही आत्मा पीछे देखती है, शाम भाग के दरवाजे पे आता है जो हर्ष ने खोल दी है। वो दोनों जल्दी से कमरे के बाहर आ जाते हैं और कमरे को बंद कर लेते हैं। हर्ष जल्दी करना। शाम हर्ष को बोलता है, जो फ्लोर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। नहीं खुल रहा है यार, जल्दी कर। नहीं खुल रहा है। दोनों को उसकी आत्मा फिर से दिखती है जो लिफ्ट के अंदर उन्हें देख के हंसता है। इस तरफ आ। शाम रूम नंबर 16 के तरफ भागता है जिसका दरवाज़ा खुला होता है। शाम, उस कमरे में नहीं, उस कमरे में नहीं। जल्दी आ, और कोई चारा नहीं है। हर्ष भी भाग के आता है और दोनों रूम नंबर 16 में अंजू के कमरे में घुस जाते हैं और बंद कर लेते हैं। ये बूढ़ी औरत की आत्मा है जिसने ये लड़के का भेष बदला है। किस कमरे में तू ले आया यार? तूने तो फंसा डाला। हर्ष अपने माथे पे हाथ रखता है। कुछ भी मत बोल, कुछ नहीं होगा इधर, थोड़ा सांस ले। दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं। इसका रूम तो पूरा खाली है। बैग या कुछ क्यों नहीं है इधर? इसमें गड़बड़ तो ज़रूर है। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से ठुकता है। हम फंस गए शाम। घबरा मत, एक सेकंड रुक। शाम अपने जेब से क्रॉस निकालता है और आंखें बंद करके मन में प्रे करने लगता है। दरवाज़ा फिर 2 बार ठुकता है, फिर ठुकना बंद हो जाता है। बंद हो गया। हर्ष कुछ मिनट बाद बोलता है। मेरा हाथ बहुत जल रहा है यार। ये बिल्ली ने पूरा पंजा मार लिया, लेकिन हम बहुत ही क्लोज है ये केस सॉल्व करने में। मेरी भी बहुत फटी हुई है, लेकिन ये करना ही होगा। फिर से ठुकने की आवाज़ आती है। फिर आ गया ये। हर्ष दरवाजे को दबाता है ताकि खुले नहीं। फिर ठुकता है। ये तो दरवाज़ा नहीं ठुक रहा है, ये बाहर से आवाज़ आ रही है।
शाम बोलता है, सर सर कोई है इधर? फ्लोर के बाहर खड़ा आदमी आवाज़ देता है, हाँ लगता है कोई होटल वाला आया है। हर्ष बोलता है, उसकी आत्मा वहाँ से चले गई लगता है। खोल के देखते हैं। हर्ष जरा सा दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि बाहर कोई नहीं है। कोई है? कोई है सर? वो दोनों फ्लोर का दरवाज़ा खोलते हैं और इस बार दरवाज़ा खुल जाता है। सर मैं दरवाज़ा कब से ठोक रहा हूँ, आप दोनों का नाश्ता लाया हूँ। दरवाज़ा लॉक किया था क्या? राकेश अंदर आके बोलता है, क्या नहीं तो, हमने तो लॉक नहीं किया। हर्ष ज़रा सा स्माइल करके बोलता है ताकि उसको शक ना हो जाए कि कुछ देर पहले उन पर हमला हुआ था। सर आपके हाथ में तो एक खून है, कैसे? कुछ नहीं, ज़रा सा है। वो मैं कमरे में फिसल गया था और बेड का कोना हाथ पे घिस गया। लेकिन इतना घाव कैसे? हम बस अभी नीचे ही जा रहे केमिस्ट में बैंडेड लेने। हम लोग अभी नाश्ता नहीं खाएंगे, चल शाम। हर्ष बोलता है। फिर राकेश को बिना कुछ बोले वो दोनों नीचे चले जाते हैं। राकेश को शक होता है कि उनके साथ रूम नंबर 17 में कुछ अनहोनी घटना हुई है। दोनों कॉजवे से चलकर एक गली के बाहर आते हैं और केमिस्ट से शाम 4 बैंडेड लेता है। बहुत जल रहा है यार। काली बिल्ली भी हरामी थी, हर्ष बोलता है। अब क्या करें, रूम जाना है कि डायरेक्ट लंच पे जाना है दोपहर में? शाम कहता है बैंडेड हाथ पे लगा के। अब तुझे खाने की पड़ी है, अभी अभी हम पे हमला हुआ है। खाने के वजह से नहीं, कृतिका ने बोला था कि स्पेशल लंच है, इसका मतलब काफ़ी होटल के लोग आएंगे तो हम लोग कुछ पता लगा सकेंगे। हर्ष की मोबाइल की घंटी बजती है। हाँ शांतनु, इधर तो हंगामा हो रहा है, तेरे जाने के बाद बहुत कुछ हुआ। अच्छा हुआ तू चला गया, हम लोग भी यहाँ 2 दिन तक रहेंगे। यहाँ पर जो आत्मा है उसके मरने के बारे में पता लगा रहे। मुझे बताया ऋषि ने। यार मेरे घर पे पता चल गया है कि मैं दमन नहीं गया था। ऋषि ने तो अपनी मम्मी को तो समझा लिया, लेकिन अगर बाबू और मेरे पेरेंट्स ने तुम दोनों के पेरेंट्स को बता दिया कि हम घर वापस आ गए तो बस परसों तक उनको कंट्रोल कर ले कैसे भी। हर्ष मैं कॉन्फ्रेंस पे हूँ, सॉरी मैं वापस आ गया, मुझे भी रुकना चाहिए था। बाबू अपने घर से बोलता है, अरे कोई बात नहीं, हम लोग तुम लोगों को 10 तारीख को बिल्डिंग में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। बाय बाबू, शांतनु। तीनों फ़ोन काट देते हैं। चल शाम रूम चलते हैं, हम दोनों के घर पे पता चल जाए उससे पहले ये सॉल्व करते हैं। चल। जल रहा है यार। शाम छाती खुजा के बैंडेड खुजाता है। दोनों 11:34 को कमरे के अंदर आते हैं। शाम बिल्ली का खून तो गायब हो गया है। लगता है ये कुछ भी कर सकता है। ये क्या है? हर्ष आईने पे देखता है कि खून से कुछ लिखा हुआ है। चेतावनी, ये तो खून से लिखा है इसने। शाम पढ़ता है, ये हम लोगों यहाँ से निकलने बोल रहा है। हर्ष कहता है और आईने के नज़दीक आता है। शायद इसको यही लग रहा है कि हम इसको नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए ये हम लोगों यहाँ से निकलने बोल रहा है। शाम बोलता है। फिर आईने पे खून का अक्षर शाम का चेहरा बन जाता है, लाल रंग का, और वो फिर आईने के नीचे उसके चेहरे के तस्वीर से खून टपकता है। दोनों घबरा के पीछे कदम लेते हैं। तेरी जान लगता है खतरे में है शाम, ये मुझे भी नहीं बख्शेगा। हर्ष कम आवाज़ में बोलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शाम को होटल छोड़ने का ख्याल आता है। आईने से टपकता हुआ खून और बनाया हुआ चेहरा गायब हो जाता है। ओह थैंक यू गॉड, शाम बोलता है और लंबी सांस लेता है। तू बैठ जा इधर, रुक मैं पानी लाता हूँ। शाम पानी पीता है और दोनों 5 मिनट तक चौंके हुए सोफे पे चुपचाप बैठते हैं। यार ये सोफ़ा भी। शाम सोफे का लाल रंग देखकर उठ जाता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। शाम टेंशन मत ले, पापी गुड़िया पिक्चर देखेगा? हर्ष कुछ देर बाद शाम का डर निकालने के लिए बोलता है। नहीं यार, इस वक्त पापी गुड़िया भी पिक्चर हजम नहीं होगी, वो अभी तक डरा हुआ होता है। चलेगा, नहीं देखते, पापी गुड़िया पार्ट 2 देखते। पार्ट 2 तो अभी तक आई नहीं। शाम हल्का सा स्माइल करता है। अच्छा है, थोड़ा रिलैक्स तो हुआ। हर्ष भी स्माइल करता है। थैंक्स, हम लोगों को थोड़ा और एक दूसरे का हौसला बढ़ाना होगा, बस परसों तक। अब अगला कदम 1:30 रेस्टोरेंट में। हाँ, शाम कहता है और बिस्तर पर टेक लेता है। इसका ये भी पासवर्ड हो सकता है।
हर्ष उठकर लॉकर के पास जाता है। कौन सा? हर्ष लॉकर पे 1616 6161 और 16 के दूसरे मेल डालता है, लेकिन लाल लाइट आता है। ये बूढ़ी औरत का रूम नंबर ट्राई किया, लेकिन गलत पासवर्ड है। उस औरत में कुछ नहीं है, वो सिर्फ बूढ़ी है। श्याम चेहरा हिलाकर बोलता है, क्या तू ये फुल गारंटी के साथ कह सकता है? नहीं।